हेलो साथियों, मेरा नाम है जितेंद्र गोस्वामी। आप देख रहे हैं नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट। नारायणा लर्निंग इंस्टीट्यूट ही आपका एग्जाम साथी है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। आज आप सभी सीखेंगे सॉलिड स्टेट की परिभाषा, उसके गुण और उसके भाग, यानी कि उसका वर्गीकरण आप सीखने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली क्लास नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट होता क्या है? सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था, जिसे हिंदी में कहते हैं। यदि हम इनकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन इनकी होती है कि किसी द्रव्य घटक कणों के द्वारा प्राप्त एक ऐसी अवस्था जिसमें अंतराकणीय बल इतने प्रबल होते हैं कि इनमें स्थानांतरीय गति ही रुक जाती है। यही ठोस अवस्था की परिभाषा होती है। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी यानी कि इनके गुण के बारे में बात करते हैं। इनका पहला जो गुण है वो क्या है? ठोस पदार्थ दृढ़ यानी कि रिजिड तथा असंपीड्य होते हैं। दृढ़ का मतलब कि जिन्हें आसानी से तोड़ा ना जा सके, जिनका आसानी से खंड ना किया जा सके। असंपीड्य मतलब कि जिन्हें दबाया ना जा सके, किसी भी प्रेशर के द्वारा जिन्हें दबाया ना जा सके, वो असंपीड्य होते हैं। यानी कि ठोस पदार्थ दृढ़ तथा असंपीड्य होते हैं। इनका आकार, द्रव्यमान तथा आयतन निश्चित होता है। यानी कि इनका आकार, अगर आप किसी भी बर्तन में इन्हें रखेंगे तो ये उसका आकार नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि इनका आकार, द्रव्यमान और आयतन तीनों निश्चित होता है। इनकी अक्ष पर कंपन तथा घूर्णन गतियां होती रहती हैं। इनकी केवल स्थानांतरीय गति ही रुकती है और इनका जो कंपन होता है, ठीक है, वो होता रहता है और इनकी जो घूर्णन गति होती है वो भी होती रहती है। गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि आप किसी भी ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे, ऊर्जा देंगे, तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि जालक ऊर्जा क्या होती है, यानी कि लैटिस एनर्जी की बात करते हैं कि इसकी ये क्या होता है। तो लैटिस एनर्जी वो होता है कि अगर कोई भी गैसीय मुक्त कण है, अगर जब हम उसे ठोस अवस्था प्रदान करते हैं तो उसमें जितनी भी ऊर्जा लगती है वही लैटिस एनर्जी होती है, यानी कि वही जालक ऊर्जा होती है। आशा करते हैं कि समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर समझ में आ रहा तो लाइक तो कर दीजिए। अब हम बात करेंगे इसके वर्गीकरण के बारे में, ठीक है। इसका वर्गीकरण यानी कि इसका क्लासिफिकेशन करेंगे ठोस अवस्था का। देखिए अब यहाँ ठोसों का वर्गीकरण यानी कि जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो ठोसों का वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो कणों की व्यवस्था के आधार पर होता है, दूसरा जो होता है वो घटकों की इकाइयों एवं अंतराकणीय बलों के आधार पर होता है। यानी कि इंटरपार्टिकल जो फोर्सेज होते हैं उनके आधार पर दूसरा होता है, और पहला कणों की व्यवस्था के आधार पर। अब कणों की जो व्यवस्था है उसमें भी दो तरह के पाए जाते हैं। जैसे कि पहला है क्रिस्टलीय ठोस पाया जाता है, और दूसरा जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस पाया जाता है। अब आइए जान लेते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, इनमें घटक कण जो होते हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में जुड़े होते हैं, यानी कि क्रमानुसार जुड़े हुए होते हैं। और इनकी जो निश्चित त्रिविमीय, इनमें जो निश्चित एक त्रिविमीय यानी जो 3D पैटर्न पाया जाता है, इसी को ही क्रिस्टल जालक या क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। कभी कभी जो होता है 2D पैटर्न में ही इसमें पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप ग्रेफाइट में देख रहे हैं, उसमें ग्रेफाइट में पाया जाता है 2D पैटर्न। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें भी ये जो घटक कण होते हैं वो व्यवस्थित क्रम में न जुड़कर एक अनियमित क्रम में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इनकी कोई निश्चित त्रिविमीय या कोई भी क्रिस्टल जालक इनका नहीं होता है, और ये लगभग द्रव के समान दिखते हैं। जैसे कि द्रव यानी कि कोई भी जैसे तरल पदार्थ, जैसे कि मक्खन, कांच, रबर, इस तरीके के द्रव के समान दिखने वाले। कांच भी देखने आप द्रव के समान दिखता है, मक्खन भी द्रव के समान दिखता है, रबड़, प्लास्टिक, ये सब द्रव के समान दिखने वाले हैं। इसीलिए ये किस कैटेगरी में आते हैं? ये अक्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। अब अगर बात करें इसकी क्वार्टेज की, अगर आपको 2D पैटर्न में बनाकर दिखाऊं तो जैसे कि ये आप क्वार्टेज मान लीजिए इस तरीके का कुछ होता है। लेकिन अगर आप इसे केमिस्ट्री की भाषा में पढ़ें, केमिस्ट्री की भाषा में क्रिस्टलीय ठोस है ये क्वार्टेज, ठीक है। ये मान लीजिए क्वार्टेज है, यानी कि
क्वार्ट्ज यानी कि SiO जिसे कहते हैं सिलिका ऑक्साइड। सिलिका ऑक्साइड का अगर हम एक 2D पैटर्न का हम चित्र बनाएं तो वो ऐसा कुछ दिखेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। यह है इसका परिवर्तित रूप, जो केमिस्ट्री में, जो रसायन में आप पढ़ते हैं वो इस तरीके का, अगर आप साधारण भाषा में आमतौर पर देखेंगे तो ये इस तरीके का दिखता है, और अगर आप इसे केमिस्ट्री में अगर आप चित्र के माध्यम से देखेंगे तो कुछ इस तरीके के ये दिखता है। आइए अब बात करते हैं दूसरे वाले की। जैसे दूसरा वाला था जो मेरा घटकों की इकाइयों तथा अंतरकणीय बलों के आधार पर। तो पहला जो भाग है इसका, इसमें 4 भाग हैं टोटल। पहला जो है वो है आणविक ठोस। ये आणविक ठोस जो होता है वो वंडर वाल्स बल के द्वारा जुड़ा होता है। वंडर वाल्स बल के द्वारा ये जुड़ा होता है आणविक ठोस। और जो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होता है ये सहसंयोजक बंधों के द्वारा ये जुड़ा हुआ होता है, यानी कि इनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ये जो तीसरा है आणविक ठोस, ये जो होता है ये कूलाम्बिक ठीक है, कूलाम्बिक बल के द्वारा जुड़ा होता है, यानी कि विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा होता है। ये जो आयनिक धात्विक ठोस जो होता है इसमें धात्विक बंधों द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं, यानी कि ये सामान्यतः धातु ही कहलाते। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।